नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके संग टमाटर की सेव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए आइए मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को लिया था। उन्हें रफली चॉप कर और मिक्सी के जार में डाल दिया था। साथ में 2 हरी मिर्च को भी मैंने काट कर और डाल दिया था। अब जब ये सबको मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है, अब एक स्ट्रेनर लगा देंगे जहां पर इसे अच्छे से हम छान लेंगे। टमाटर के पेस्ट को छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि टमाटर में कई बीज रहते हैं और मिर्ची में भी बीज रहते हैं। तो ये अगर हम नहीं छानेंगे तो सेव का टेक्सचर जो है वो खराब कर देगा, क्योंकि सेव की जाली पर जाकर अटकेगा और सेव का वो जाली का छेद बंद हो जाएगा और सेव सही तरह से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये छानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पल्प जो है वो छान कर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बेसन लिया है। अभी हम बेसन को साइड में रखकर और इसमें पहले कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने काला नमक जो है 1.5 चम्मच डाला है, जिससे कि सेव का टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सफेद नमक डाला है। मेरे यहाँ पर थोड़ा नमक कम खाया जाता है, इसलिए नमक जो है इसकी थोड़ी क्वांटिटी कम है। अगर आप इसमें बढ़ाना चाहें तो आधी चम्मच के करीब और नमक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लौंग और काली मिर्च को अच्छे से बारीक पीस कर और उसका पाउडर डाला है। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने हींग का पाउडर डाला है। अगर आपके पास डली वाली हींग हो तो उसे पानी में गलाकर और फिर उसे डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने देखिए 1 कटोरी तेल लिया है, तो उसमें से मैंने अभी 1/4 कटोरी तेल को बचा लिया है और बाकी का तेल मैंने हमारे मसाले के साथ डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि टमाटर, तेल और मसाले सब एक साथ हो जाए। अब यहाँ पर हमें एक साथ बेसन को नहीं डालना है, स्टेप स्टेप में डालना है। और स्टेप स्टेप में ही हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे या सॉफ्ट सा इसका बैटर बना लेंगे, जिससे कि हमारी सेव जो है वो काफी अच्छी, खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर मिक्सी के जार में थोड़ा सा टमाटर और लगा हुआ था, तो मैंने बचे हुए टमाटर को भी एक बार मिलाकर अच्छे से पीस लिया है और इसका जो पानी था उसे मैंने स्ट्रेनर में डालकर और फिर से छान लिया है। अब देखिए इससे क्या है, फ्लेवर और अच्छा आ जाता है और कलर भी सेव में अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से मिलाते हुए हम अच्छे से हिला लेंगे और स्टेप स्टेप में ही हमें यहाँ पर बेसन को डालना है। तो थोड़ा थोड़ा ही डालिए, एक साथ बहुत सारा बेसन नहीं। 3-4 चम्मच के करीब यहाँ पर आप बेसन डालिए और इस तरह से हिलाते जाइए, जिससे कि लम्स नहीं बन पाते हैं और लम्स फ्री ही हमें बैटर चाहिए। अगर आपके यहाँ पर पानी की भी क्वांटिटी को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पानी अगर ज्यादा हो गया तो फिर आप इसमें सेव नहीं बना पाएंगे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा कर कर ही इसमें पानी डालिए और स्टेप स्टेप में करके ही हमें इसे बेसन डालना है और साथ में इसे फेंटते जाना है। तो देखिए इस तरह का हमें बेसन का बैटर बनाकर तैयार करना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे और ज्यादा ग्लेज देने के लिए और थोड़ा सा और ज्यादा हमारा सेव जो है वो क्रिस्पी बने, उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग आधी कटोरी के करीब और ऑयल को डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जब बेसन के बैटर में ही ऑयल हम मोन अच्छा डालेंगे ना, तो जो बेसन की सेव है ये बहुत ज्यादा ऑयल को बाद में सोख नहीं करती है जब हम इसे डीप फ्राई करें, और बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली फील नहीं होता है। सेव जो है वो नॉर्मल बनकर तैयार होती है। अगर आप इसमें मोन ढंग से नहीं डालेंगे तो फिर बेसन जैसे ही आप फ्राई होने के लिए डालेंगे तो वो सेव जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल को सोख कर लेगी और बहुत ज्यादा ऑयली बनकर तैयार होगी और उसके साथ ही बहुत ज्यादा कड़क बनकर तैयार होगी। मार्केट जैसी क्रिस्पी नहीं रहेगी, कड़क रहेगी। तो इसे तेल का मोन इसमें डालना जरूरी रहता है और बस इसी तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी
मोटी सेव बनाई है तो मोटी वाली जाली लगाइए। मेरे पास इस तरह की मशीन है तो मैंने इसके सेव की मोटी वाली जाली लगाई है। मेरे यहाँ पर मोटी सेव की सब्जी खाना सभी लोग पसंद करते हैं, तो इसकी सब्जी मैं आपके साथ आगे आने वाले रेसिपी में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जो मशीन थी उसे पूरा तेल से ग्रीस कर लिया है, और अब यहाँ पर जो हमारा बैटर है इसे इस तरह से धीरे धीरे करके और हम मशीन में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला दोनों ही तरह से बैटर नहीं होना चाहिए, बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तब भी सेव जो है वो कड़क आएगी, और अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर तो सेव बन ही नहीं पाएगी, फिर उसके आपको भजिए ही बनाने पड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हमें पूरी मशीन को फिल कर लेना है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथली ये सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इतने बैटर की मैंने लगभग आधे घंटे में पूरी सेव बनाकर तैयार कर ली थी। बस इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ढक्कन को लगा दिया है, और तेल को जो है मीडियम हॉट गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को भी मैंने मीडियम हाई पर ही रखा है। बहुत ज़्यादा इसमें लो फ्लेम का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सेव जो है हमारी वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेगी और चुई चुई भी बनेगी, उसके साथ ही बहुत ही तेली तेली भी बनेगी। अब देखिए गैस की फ्लेम को ऐसा ही रखना है कि जैसे ही हमने सेव डाली और तुरंत ही ये फूल कर ऊपर आ जाए। बस इसी तरह से झाड़ी की सहायता से मैंने उसे थोड़ा सा और फैला दिया है, जिससे कि अगर हमने जो सेव डाली है तो कहीं उसमें गट्ठा ना रहे। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से तली हुई दिखने लगे और तुरंत ही इसे हमें पलट देना है। दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हमें सेव को तैयार करना है। ये 2 मिनट में हमारी सेव बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए कितना अच्छा इसमें कलर भी दिख रहा है, कितना क्रंचीनेस भी दिख रहा है। और ये मैंने ऑर्डर पर बनाई है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था टमाटर की सेव का, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेव बनाई है। आप अपने घर के हिसाब से अलग बना सकते हैं। अब मैंने जो सबसे पतली वाली सेव की जाली आती है वो लगा ली थी, क्योंकि मुझे ऑर्डर भी कंप्लीट करना था, तो वो शूटिंग करना मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब पतली सेव बनाई है जो मेरी फ्रेंड के यहाँ पर मुझे देना है। तो बस इसी तरह से हम इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही ये हमारी अच्छी बढ़िया तलाकर और तैयार हो जाती है। इसे अलटते पलटते हुए ही पकाना है, और कलर बहुत ज़्यादा इसमें डार्क ना पकड़े, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स के साथ ही हमारी सेव जो है ना वो परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरह से इसे हम दूसरे बैच को भी डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी आने वाली रेसिपीज़ जो भी हों। और उसके साथ ही अगर आप मेरी इस रेसिपियों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे अलटते पलटते हुए जो है सेव को पका लिया है। अब यहाँ पर इसे हम निकाल देंगे, जिससे कि सेव जो है वो अपना अच्छे से अलट पलट लिया है मैंने यहाँ पर, और सेव को अब निकाल लेंगे झाड़ी की सहायता से। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा जो है ये कढ़ाई में ही रह जाएगा। बस इसे हमें अब निकाल कर और एक साइड रख देना है। बाद में मैंने इसे चूर लिया था, और उसके बाद मैं इसकी आगे की शूटिंग करना भूल गई थी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे चूर कर और प्लेट में रख दिया है। तो एक बार इस तरह से आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। साथ में एक हेल्दी फूड हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। बाहर की किसी भी मिलावट से हमें बचना है, क्योंकि हर फेस्टिवल के टाइम पर बाहर मिलावट और ज़्यादा हो जाती है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी